नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हमारी हर खराबी की बुनियाद अल्लाह के काम की खिलाफ वर्जी और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई नजर है। जब अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हमारी रहबरी के लिए ज़ाहिर व माबूस फरमाया, इस वक्त भी हर बुराई मौजूद थी, बल्कि बहुत सारी ऐसी कबाहतें भी थी जो आज के माशरे में नापेद हो चुकी हैं। इखलाकी, माशरती, मजहबी, सियासी व इज्तिमाई बुराइयों का मुकाबला इस वक्त भी एक मुश्किल काम था, मगर शार इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल, फेल और अमल से हर बुराई को रोका और इंसानियत को फलाह का रास्ता दिखाया। अक्सरियत ने इस पैगाम को कबूल कर लिया और कामयाब व कामरान हो गए, और बहुत सौ ने इनकार भी किया। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर हम सब आदम की औलाद हैं। दुनिया के इस सफर में इर्तिकाई मराहिल से गुजरते हुए रंग और नस्ल का फर्क आ गया, अकायद और नजरियात भी मुख्तलिफ हो गए, और ये सिलसिला हाबिल और काबिल की लड़ाई से मिलता जुलता है। नाज़रीन, शैतान ने इस बात का मुस्तकिल अज़म किया हुआ है कि वो औलाद आदम को हर वो काम करने पर मजबूर करेगा और वरखलाएगा जिसमें इंसान और इंसानियत का नुकसान हो। यही वजह है कि आज सगे बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी और इंतहाई करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नस्ल दर नस्ल कत्ल और गारत का सिलसिला जारी है। एक छोटे से घरेलू मसले से शुरू होने वाला इख्तलाफ एक खानदान की खून की नदियां बहाने पर तुला हुआ है। जो जो कयामत करीब आ रही है, लड़ाई और दुश्मनी के अंदाज भी बदल रहे हैं। कभी नंबरदारी, हवेली और वोट की बुनियाद पर दुश्मनी होती थी, मगर आज का मुसलमान इखलाकी लिहाज से इस कदर कमजोर हो चुका है कि माशरे में मौजूद दुश्मनियों की वजूहात सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। नाजरीन, कई बार ये तजर्बा भी हुआ है कि रूहानी इलाज के सिलसिले में हमें ऐसे मैसेजेस मौसूल होते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता था, इसने कहीं और शादी कर ली है, अब मुझे ऐसा वजीफा दें कि वो तलाक ले, वरना मैं इसे कत्ल कर दूंगा, वगैरह वगैरह। याद रखें नाज़रीन, ये एक ऐसी सोच और अमल है जो बराह रास्त खुदाए बुजुर्ग व बदतर से टक्कर लेने के मुतरादिफ है। जहनी पस्ती, घर के माहौल की बेबरकती, टीवी ड्रामाज और फिल्म्स में देखे जाने वाले मनाजिर हमारी औलादों की जड़ें खोखली करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस बुनियादी सूरत हाल में यकीनन हमें अपनी जान और माल की हिफाजत की जरूरत होती है। दुश्मनी तो सगे भाई बहन से भी हो सकती है, खानदानी दुश्मनी, मजहबी दुश्मनी, सियासी दुश्मनी और फिर रूहानी दुश्मनी। बहरहाल अल्लाह ताला से खैर तलब की जानी चाहिए। जो आपका बुरा चाहे इसकी भलाई की दुआ किया करें, अल्लाह इसे हदायत अता करे। माफ करने वाले के लिए अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इनाम रखे हैं। आज आप इस दुनिया में किसी के गुनाह माफ करेंगे तो रोजे क़यामत अल्लाह हमारे मामलात आसान फरमा देगा। दुश्मन से निजात के वज़ाइफ की अक्सर नौबत आती रहती है। जब जान, माल, औलाद और इज्जत महफूज ना हो तो फिर मुंह बंद करना भी जरूरी होता है, वरना शरीर इंसान बेलगाम होकर दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन जाता है। मगर फिर भी मेरा आप सबके लिए मशवरा है कि कोशिश करें कि दरगुजर करें। औलिया कामलीन का भी यही तरीका था। लेकिन बाज ऐसे मामलात होते हैं नाजरीन जिसमें फितना व फसाद का अंदेशा हो, वहाँ दुश्मन का खात्मा जरूरी होता है। नाजरीन, दुश्मन और हासिदीन से निजात के लिए कई वज़ाइफ लेकर मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुई हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिफाजत के लिए कुछ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ। नाजरीन, वज़ाइफ पढ़ते वक्त दुश्मन की हलाकत का तसव्वुर हरगिज न करें, बल्कि इसके शर हमले से बचने की नीयत करें और अल्लाह से इसके लिए हदायत तलब करें, ताकि वो भी एक अच्छा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार सके। सबसे पहला वजीफा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नाजरीन, वो ये है कि आखिरी 3 कुल फज्र और असर के बाद पढ़ें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, सोने से कबल सूरह फातिहा, फिर आयतुल कुर्सी, फिर आखिरी 3 कुल पढ़ें। सबसे आखिर में सूरह काफिरून पढ़कर अपनी दाएं हथेली पर दम कर कर सो जाएं। नाज़रीन, एक और निहायत मुजरब वजीफा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर दुश्मन के साथ किसी मामले में मुकदमा, पंचायत और अदालत का सामना हो तो ये वाले दोनों वज़ाइफ आप कर लें। सजदे में ताक तादाद में ये आयत पढ़ें, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर। ज्यादा से ज्यादा ताक तादाद में पढ़ें और पढ़ते हुए दुश्मन का तसव्वुर करें। अल्लाह से आजी के साथ तसव्वुराती और कल्बी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं कमजोर हूँ,
تو ताकत व अज़मत वाला है, मैं मग़लूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। नाज़रीन, रोज़ाना नमाज फजर से कबल या बाद 400 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़े। मुदरजा बाला वज़ाइफ में से हर एक अमल पे वजीफा मुजर्रब व मुबारक है। नाज़रीन, हर वजीफे के अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आखिर में खलूस से दुआ करें। अगर मामला मजीद पेचीदा है तो हमारी फी सबीलिल्लाह रूहानी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान, जिन्नात और शयातीन के वसवसों और हमलों से हिफाजत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वजीफा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।